सुलह करो, सुलह करो, सुलह। बड़ों का काम आम तौर पर ससुराली मुआशरा तबाही फेरता है, सुलह का किरदार अदा नहीं करता, आग भड़काता है। तुम्हें सबसे पाक घर की मिसाल देता हूं, सबसे पाक जोड़ा नबियों के बाद अली और फातिमा। हमारे नबी घर में आए, बेटी के तो अब थोड़ा गमगीन बैठे। हमने कहा क्या हुआ? का मेरा और अली का झगड़ा हो। का अली किधर है? कहीं बाहर निकल गए। तो आपने खुद अली की तलाश में निकल पड़े। ये नहीं कहा मैं बेटी का बाप हूं, मैं कैसे जाऊं दामाद के पास। आप खुद चल पड़े तलाश करने। देखा तो हजरत अली मस्जिद में लेटे हुए थे, तो चादर उतर, कुर्ता जरा ऊपर चढ़ गया था तो कमर पर मिट्टी के लगी हुई थी। तो आप आकर बैठ गए और यूं उठाए, कुम या अबा तुराब, बड़े प्यार से कहा अबू तुराब उठो। अबू तुराब का मतलब था कि मुझे पता चल चुका है तुम्हारा दोनों का झगड़ा, लेकिन तू मुझे वैसा ही प्यारा है जैसे पहले प्यारा था। ये पैगाम है अबू तुराब। अब लाए, घर आए और यूं लेट गए जैसे लेट, जमीन पर ऐसे लेट। इधर हजरत अली को लेटाया, इधर हजरत फातिमा को लेटाया। हजरत अली का हाथ पकड़ा और यहां रखा, यहां। फातिमा का हाथ पकड़ा और यहां रखा। ठीक हो, देख रहे हो? फिर अपना हाथ फातिमा के हाथ पर रखा। ये अली का हाथ पेट पर, ये जहरा का हाथ अली के हाथ पर, और ये नबी का हाथ बेटी के हाथ पर। ठीक हो गया? समझ में आ गई सूरत? आपने कहा बोलो दोनों हमारी सुलह हो गई। दोनों बोलो हमारी। नहीं पूछा हाँ भाई अली क्या मसला है, हाँ भाई फातिमा क्या मसला है। मसले पूछने वाले हो लड़ाई पवाते आ जाते। याद रखना, अगर सुलह करानी तो मसले ना, हाँ भाई की गल है, तू दस भाई की गल है, तू दस भाई की गल है, तू दस भाई की गल है, वो ढेर चोखा झगड़ा पाते आ जाते। पहले नालों में कम अगां लगा जाता है। आपने नहीं पूछा अली हाँ क्या हुआ, बात क्या, चलो बोलो सुलह हो गई। उन्होंने कहा हमारी सुलह हो गई। बस आप उठे, बाहर निकले, इतना खुश कि आपके यहां से नूर निकल रहा था ऐसे जगमग। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कहा अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा। मेरे भाई बहनों, सुलह से रहो, मोहब्बत से रहो। ये गुजरगाह है, गुजर जाएगी। यहाँ आइडियल लाइफ तलाश करोगे नहीं मिलेगी, गुजारा ही करना है, गुजारा ही करना है। हाँ, अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो अपने अखलाक अच्छे करें। हाँ, हम अपने अखलाक अच्छे करें, जबान का बोल मीठा करें, सही सुनो, सही बोलो, गलत ना सुनो, गलत ना बोलो। देखो इंसान सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता है, सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार, अपनी वजह से हर एक से लड़ता है, बीवी से, बच्चों से, माँ से, बाप से, भाई से। तो तुम चाहोगे कि अपने आप को गंदा करो। अगर आप किसी से नफरत करोगे तो वो गंदे जज्बात आपके अंदर जाएंगे, आपके अंदर गंदगी भर जाएगी। अपने आप को गंदा करना चाहोगे। किसी की ग़ीबत सुनोगे तुम्हारे अंदर गंदगी भर जाएगी, अपने आप को गंदा करना चाहते हो। किसी की बुराई सुनोगे तुम्हारे अंदर जहर भरेगा, अपने आप को जहरीला बनाना चाहते हो। एक नई रिसर्च आई है, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, उन्हें जिम जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि खोपड़ा खराब होया। ऊपर से मैसेज सारे नेगेटिव जा रहे हैं, जितने मर्जी डांड बैठका कटी जावे, ये दे पल्ले का नहीं पड़ना। और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से मैसेजिंग इतनी खूबसूरत आ रही है कि सारी बॉडी रिलैक्स हो जाती। मेरे नबी ने किसी की ग़ीबत सुनते थे न करते थे। न ग़ीबत करो न ग़ीबत सुनो, न ग़ीबत करो न ग़ीबत सुनो, न बुराई देखो न बुराई सुनो। इंसान के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं खत्म हो सकता, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अब नेगेटिव किधर चल रहा है? ये अमजद क्या करता है, ये इंसान क्या करता है, ये यूसुफ क्या करता है? सारी नेगेटिविटी इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही। अब तुम क्या करोगे? इसको बंद कर दो। मुझे यूसुफ को नहीं देखना, मुझे आसिफ को नहीं देखना, लेकिन नेगेटिविटी तो है, वो जाएगी कहां? अब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का एहसान होगा, फिर अल्लाह तुम्हें अपने नेगेटिव दिखाना शुरू कर देगा। तुम्हारी जो नेगेटिव ताकत है ना, वो तुम्हारे अपने ऐप देखना शुरू कर देगी। जब तुम अपने ऐप देखोगे
تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بنانے کا فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے عیب نظر آ جانا اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ، بہت بڑا انعام ہوگا۔ ورنہ لوگ غفلت کی موت مر جاتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے سمجھتے اور اوروں کو برا سمجھتے سمجھتے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھا ہے۔ ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو، اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سناؤں، میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا، حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا، ٹھیک ہو گیا۔ اب حضرت علی رشتہ لے کر آئے، رشتے کا پیغام لے کر آئے، اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھے ہیں، آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ، شرم کی وجہ سے۔ 21 سال عمر تھی، بس فاطمہ کی 15.5 سال۔ پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے۔ باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انکار۔ کہیں انکار؟ وہ کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں بولے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے گے کچھ تو بولے ہوں گے۔ کہا انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ جوڑا طے ہو چکا ہے، پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے۔ سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں، صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی گھر آئے، فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں، اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے، پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے، قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے، یہ نکاح بیٹے کا حق ہے۔